11th की बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बिज़नेस आखिर होता क्या है। अगर हम बिज़नेस की डेफिनेशन के साथ राइटर का नाम भी लिखेंगे कि हाँ ये जो डेफिनेशन है इस राइटर के थ्रू गिवन है, तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि बिज़नेस आखिर होता क्या है। तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें दो पर्सन कुछ गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं जिसकी कुछ वैल्यू होती है। किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि द एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, या गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस लिए? प्रॉफिट के लिए, उसको हम बिजनेस कहते हैं। हम अगर अपने घर के बाहर वाली शॉप पे भी जाते हैं, वहाँ पे हम कुछ गुड्स खरीदते हैं, या सामने वाला हमें गुड्स बेच रहा है, वो हमें कोई सर्विस दे रहा है, किस लिए दे रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो यही बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे दो टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हम मनी के लिए वर्क करते हैं। हम वो एक्टिविटीज़ जिससे हमें मनी आता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 चीज़ें आ जाती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो हमारा बिजनेस। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के लिए हमें कोई एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है या कोई स्किल चाहिए होती है। जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके पास क्या है? एक स्पेशल नॉलेज है और इनके पास एक स्किल है। तो ये कौन हुए? प्रोफेशन। ये हमारा प्रोफेशन होता है। और ये लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं, जिनके पास कोई स्पेशल स्किल होती है या उनके पास कोई नॉलेज, बहुत ही अच्छी कोई नॉलेज होती है। अब आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है जब हम कोई इंडिविजुअल किसी और के लिए काम करता है, कोई इंडिविजुअल किसी अनदर पर्सन के लिए काम करता है, जिसके बदले में वो कुछ ना कुछ उसको मिलता है, सैलरी मिलती है या फिर वेजेस मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या था? वहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा था। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे थे वो हम अर्निंग मनी के लिए कर रहे थे। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे वो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मंदिर जाते हैं तो उसमें हमें कोई पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। ये हमारी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं कि हाँ हमें अच्छा लगता है, या फिर हम चैरिटी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, या फिर हम कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं। इनमें हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, बस हम ये एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए ये काम करते हैं कि हमें अच्छा लगता है। ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी इस क्वेश्चन को, कि जो आता है एग्जाम में, कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन 2 क्वेश्चन को तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लो। आगे हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक बोले, फीचर बोले, नेचर बोले, एक ही बात होती है। पहला फीचर आ जाता है बिजनेस का कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिंपल सी बात है कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इसमें मनी इन्वॉल्व होता है, सारी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी होती हैं। इसमें हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को नहीं देखते हैं। इसमें हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेकेंड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। यहाँ पर अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर हमने सेल्फ कंजप्शन करा है तो वो बिजनेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कोई फार्मर है, वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्रॉप्स उगा रहा है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। वो तो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है ना, तो वो कोई बिजनेस थोड़ी ना हुआ। पर अगर वो वही क्रॉप्स उगा के मार्केट में जाके सेल करता है तो वो एक बिजनेस होगा।
थर्ड पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर वो फार्मर सिर्फ उसने एक दिन सोचा कि आज मेरी फैमिली तो सेटिस्फाइड हो गई है, बट अब चलो अब ये क्रॉप्स बच गए, मैं इनको बेच देता हूँ, उसके बाद उसने कभी उन क्रॉप्स को नहीं बेचा, बस एक ही दिन बेच रहा है, तो सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर वो कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं होगा। वो रेगुलर बेसिस पे उसका वो काम ही होना चाहिए, वो रेगुलरली क्रॉप्स को बेचे। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन हमने बेच दिया उसके बाद हमने उस बिजनेस को काम को करा ही नहीं, तो वो बिजनेस नहीं होगा। वो रेगुलर बेसिस पे उस काम को करे तभी वो बिजनेस होता है। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट मोटिव हम इसमें से मिस कर देंगे तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होना ही चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे हमेशा चांसेस होते हैं लॉसेस के। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते जा रहा है, नहीं, उसको प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा, और लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा। यहाँ दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। और बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिजनेस में क्या होता है? मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का होता है प्रॉफिट। बट अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कि बिजनेस के एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का एक होता है कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सबसे पहले एक बिजनेस क्या चाहेगा कि वो कम से कम मार्केट के अंदर सरवाइव कर सके। मतलब अगर उसने फॉर एग्जांपल 10 लाख का कॉस्ट लगाया था तो वापस उसको 10 लाख वो कमा भी ले, 10 लाख का उसका प्रॉफिट, 10 लाख रुपीज़ उसके पास आ जाएं, तो जितनी उसकी कॉस्ट थी उतनी चीज़ें रिकवर हो गई, जितनी उसने पैसे लगाए थे वो कवर हो गए। इसका मतलब वो मार्केट में सरवाइव कर पा रहा है। वो अभी सिर्फ सरवाइव ही कर पा रहा है मार्केट में। अब हमेशा सिर्फ सर्वाइवल से काम तो नहीं चलेगा। अगर तुम प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे। तो फिर अब उसको प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है? हर बिजनेस के लिए एक रिवॉर्ड होता है जो उसे मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। तो अब उसको प्रॉफिट चाहिए। अब उसको क्या चाहिए? ग्रोथ। अब प्रॉफिट तो कमा लिया हमने, 10 लाख रुपीज़ लगाए थे बिजनेस में, हम कमा रहे हैं 15 लाख, चलो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया अपना। अब सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं होगा, अब हमें ग्रोथ चाहिए। हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होने चाहिए। हमें अलग अलग स्टेट में हमारे ब्रांचेस, हर अलग अलग जगह पे हमारी अलग अलग ब्रांचेस हों। हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ें, एम्प्लॉयज़ बढ़ें, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। तो ये एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मतलब कि उसका सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या मोटिव, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहला होता है कि वो सोसाइटी को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे, अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे एट रीजनेबल प्राइस, मतलब उनके बजट के अंदर वाले प्राइस में दे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दिए कि नॉर्मल लोग उसको परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बेचे, साथ में एक रीजनेबल प्राइस पर बेचे। सेकंड आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि एक बिजनेस सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, इससे भी सोसाइटी का भला होगा, उसके लिए अच्छा काम होगा। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन को कंपनीज अवॉइड करें, वो इको फ्रेंडली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। ये भी एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम होगा। अब हम देखेंगे ह्यूमन और इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव, कि एक एम्प्लॉय के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसे अपने एम्प्लॉय के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहला हो गया कि गुड वर्किंग कंडीशंस। एक एम्प्लॉय के लिए क्या होगा कि उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दे। ये नहीं कि वो 9 बजे का आया है तो रात के 10, 11, 12, 1 बजे तक उससे काम ही करवाए जा रहे हैं, नहीं। उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, वहाँ पे उसे अच्छा फील हो, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दे, उसके पर्सनल लाइफ में भी उसको थोड़ा करने दें कि हाँ नहीं कि सिर्फ काम ही करवाए जा रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम मिले। तो एक गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। सेकंड है कॉम्पिटिटिव सैलरी, मतलब एक
फेयर वेजेस, फेयर सैलरी मिले उसे, वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हो। थर्ड है पर्सनल ग्रोथ, ये नहीं कि हम सिर्फ उनसे काम करवा रहे हैं, उनके पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान दें, उन्हें ट्रेनिंग्स करवाएं, उनके पर्सनल ग्रोथ पे भी हम ध्यान दें। नेक्स्ट है स्पेशल बेनिफिट, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को हमने स्पेशल बेनिफिट्स दिए कि हम बोनस दे रहे हैं उनको, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, तो हम उनको कुछ अलग कुछ अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, हम कुछ अच्छा सा उनको दे रहे हैं हम, अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको स्पेशल बेनिफिट्स भी दें, उनको अच्छे मतलब कुछ अच्छा सा स्पेशल बेनिफिट्स दें, बोनस दें, कुछ हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज़ दे दें, ऐसे। अब हम पूरे बिजनेस में हम प्रॉफिट की इतनी बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो अब हम देखेंगे कि क्या रोल है प्रॉफिट का, आखिर रोल क्या है बिजनेस के अंदर। हमने बिजनेस के फीचर में देखा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस क्या है, उसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व है, मतलब कि प्रॉफिट उसमें इन्वॉल्व है, तो बिना प्रॉफिट के बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया सर्वाइवल। विदाउट, अगर हमारे पास प्रॉफिट ही हमें नहीं होगा, अगर मैंने 10 लाख रुपीज़ की कॉस्ट लगाई है और वो 10 लाख रुपीज़ मैं कवर ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं लॉस में ही चलती जा रही हूँ, तो मेरा बिजनेस तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा मार्केट में। तो सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए एक बिजनेस का, कि वो कम से कम सर्वाइव कर ले मार्केट के अंदर। सेकेंड है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब वो सर्वाइव करेगा, 10 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी, अब वो 15 लाख कमा रहा है, मतलब 5 लाख का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो अब जब उसको प्रॉफिट होगा तो वो अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा और एक्सपेंड करेगा, उसकी ग्रोथ करेगा, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाएगा, प्रोडक्ट्स में और वेराइटीज़ लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये थर्ड पॉइंट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो हम यही सोचेंगे ना कि हाँ, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है मतलब बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि उसके जो मैनेजर हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रहे हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है कि मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा काम करना। कॉस्ट तो हम कम लगा रहे हैं बट रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब उसके वर्कर्स बहुत ज़्यादा, उसके मैनेजर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब वो कंपनी अच्छी, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, वो अच्छे से अपना बिजनेस रन नहीं कर रही है, उसके मैनेजर एफिशिएंट नहीं है। तो हमें प्रॉफिट ये भी बताता है। फोर्थ है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अगर हमें जो प्रॉफिट होता है वो एक बिज़नेस को मोटिवेट करता है। अगर बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो मोटिवेट होगा कि हाँ अब हम और अच्छा काम करें और हमें अच्छा प्रॉफिट हो। जितना ज़्यादा कोई बिज़नेस रिस्क लेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। रिस्क लेने का मतलब क्या है, न्यू चीज़ें ट्राई करना, और लोग न्यू चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं मार्केट के अंदर। रिस्क कोई लेना ही नहीं चाहता। अगर हम न्यू चीज़ें ट्राई करेंगे, रिस्क लेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर हम अपना पुराने मेथड्स यूज़ करते हुए घिसे पिटे चले आ रहे हैं तो हमें क्यों प्रॉफिट होगा। जो न्यू मेथड्स यूज़ कर रहा है इंसान उसको ख़रीदना चाहेगा ना, उसके प्रोडक्ट्स लेना चाहेगा। तो जितने ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। फिफ्थ है हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। अब जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज़, आईफोन, इन लोगों का सिर्फ नाम ही काफ़ी है कि हम लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हाँ भाई इसका प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। इनका क्या हो गया, नाम हो गया इन प्रोडक्ट्स का, इनकी गुडविल हो गई है। तो अगर इनका प्रॉफिट ज़्यादा है तभी तो इनकी रेपुटेशन और गुडविल अच्छी बनी है। इसलिए जितनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है उतना अच्छा गुडविल होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी बिजनेस का गुडविल अच्छी हो गई तो लोग उसके प्रोडक्ट तो खरीदेंगे। आईफोन की गुडविल अच्छी है तो हम आईफोन तो हम एक बार सोचते भी नहीं है आईफोन खरीदने, मतलब खरीद लेते हैं कि हाँ इसका प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा। इसलिए जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी उस बिज़नेस की मार्केट में।